हेलो एंड वेलकम बैक टू द 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। और आज के सीरीज में हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बेसिक्स के बारे में पता किया था कि ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बात करती है, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास काफी सारे वर्ड्स हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही रहे, क्योंकि अगर एक चीज को मुझे एक्सप्लेन करना है, उसकी तारीफ करनी है या फिर उसके बारे में बदनाम करना है, तो मैं तो काफी सारे एडजेक्टिव्स यूज करूंगी, है ना। मानिए मुझे ये बोलना है कि बाहर एक बहुत सुंदर लाल रंग की गाड़ी खड़ी हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि लाल रंग मैं पहले बोलूं या फिर सुंदर पहले बोलूं, तो ये जो है यही है सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव या फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। और इसको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम है जिसको कहते हैं हम लोग NOSASCOM, NOSASCOMP। सारे लेटर स्टैंड फॉर अ वर्ड, जिससे हम लोग समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है एडजेक्टिव्स को प्लेस करने का। सो N स्टैंड्स फॉर नंबर। तो कभी भी अगर किसी नाउन के बारे में बात करेंगे तो पहले उसके नंबर के बारे में बात करेंगे। सो नंबर 1 2 3 व्हाटएवर इट इज। नेक्स्ट O स्टैंड्स फॉर ओपिनियन। ओपिनियन मतलब ब्यूटीफुल है, अगली है, डिस्गस्टिंग है, प्रिटी है, सो दैट इज ओपिनियन। नेक्स्ट कम्स S स्टैंड्स फॉर साइज। फिर उसके साइज के बारे में बोलेंगे, इट्स अ बिग कार, स्मॉल कार, व्हाटएवर इट इज, लार्ज, ह्यूज, देन कम्स द साइज। उसके बाद आ जाता है एज। एज एज इन इट्स न्यू, ओल्ड या फिर एंशिएंट, तो फिर आ जाता है एज। नेक्स्ट S स्टैंड्स फॉर शेप। अब बात करेंगे इसके शेप के बारे में कि इज इट ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट C स्टैंड्स फॉर कलर। अब बात करेंगे हम लोग कलर के बारे में, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाटएवर इट इज। नेक्स्ट आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कौन से जगह से ये चीज आई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडियन प्रोडक्ट है तो इंडियन, जापानीज फूड जापान, चाइनीज फूड चाइना, तो ये हो गया आपका ओरिजिन, हो गया चाइनीज, जापानीज, इंडियन। ऑलराइट। नेक्स्ट आता है पर्पस, जैसे कि कॉफी टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, स्टडी टेबल, सो दिस बिकम्स द पर्पस। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग फॉलो अगर कर सकते हैं तो एडजेक्टिव्स को ठीक ठाक से हम लोग प्लेस कर पाते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि उस जगह में 3 बहुत ही सुंदर पुराने बैम्बू के हट्स है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? पहले तो आएगा नंबर, सो 3, फिर आएगा साइज, तो फिर आ जाएगा स्मॉल। अगर मुझे बोलना है सुंदर, तो अगर ब्यूटीफुल को भी डालना है सेंटेंस में, तो 3 ब्यूटीफुल स्मॉल, फिर आ जाएगा एज, इसका मतलब 3 ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड, फिर आ जाता है मटेरियल बैम्बू, और फिर जो आपका नाउन है वो है हट्स। So 3 beautiful small old bamboo huts. So this is called the sequence of adjectives, जिसको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि एक बार में तो ये याद रहने से रहा सबको, बट अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से एडजेक्टिव को कहां पे आपको लगाना है। ऑलराइट। सो अभी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, स्क्रीन में दिया गया जो सेंटेंस है इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। यहाँ पे उल्टा सीधा है, यहाँ पे सीक्वेंस, आपको इसको करेक्ट करके कमेंट में बताना है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.